जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप पक्की छत के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप प्लांट्स में इजाफा करते हैं छत के ऊपर मिट्टी का बोझ बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं जिससे आप बोझ भी कम कर सकते हैं और अपने पौधों की ग्रोथ को भी बिजली की तरह तेज कर सकते हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ये जो चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से फ़वायद हासिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पक्की छत पर जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं वही कर सकते हैं। ज़मीन में लगाए हुए पौधों के लिए इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। पक्की छत के ऊपर जो दोस्त गार्डनिंग कर रहे हैं, पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि उनके छत के ऊपर जो मिट्टी का बोझ है वो कम होगा। जो भी पौधे लगाएंगे उनकी रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। जब हम सीडलिंग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए सीडलिंग करें तो सीडलिंग का रिजल्ट 100% होगा और सीडलिंग जो 15 दिन में ग्रो होनी थी वो 1 हफ्ते से पहले ग्रो होगी। ये क्या चीज़ है? ये है लकड़ियों का बुरा। किसी भी फर्नीचर वाली दुकान से मिल सकता है। इसकी कीमत है 15 रुपये फी किलो। इंतहाई सस्ती चीज़ है और बेशुमार फ़वायद हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ, सीडलिंग का रिजल्ट और मिट्टी का बोझ भी कम हो सकता है। जैसा कि आप ये मेरे पास गमला देख रहे हैं, छोटा सा पौधा है, सलाद पत्ता कितना हेल्थी है और कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इस मिट्टी के अंदर भी लकड़ियों के इस बुरे का इस्तेमाल किया गया। तो क्या हो रहा है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट है जिसकी वजह से सलाद पत्ते की जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। फिर सेकंड नंबर पर इस मिट्टी के अंदर इस्तेमाल किया गया ये फूलों वाले पौधे हैं, इसकी सीडलिंग की थी तो कितना अच्छा रिजल्ट आप देख रहे हैं। जितने बीज लगाए थे सारे बीज फूट चुके हैं। किसकी वजह से? मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से। फिर इस गमले के अंदर आप देख सकते हैं, इस गमले के अंदर सब्जियों की सीडलिंग की हुई थी, कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। जिन जिन गमलों की मिट्टी में लकड़ियों का बुरा इस्तेमाल किया गया उसमें लगाई हुई सीडलिंग 100% कामयाब है। तो पहला तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ सीडलिंग के हवाले से। जब आपने सीडलिंग के लिए मिट्टी तैयार करनी है तो बुरे का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह गमले के मुताबिक 50% सादा मिट्टी लेनी है, छानी हुई मिट्टी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 50% लकड़ियों का ये बुरा इस्तेमाल करेंगे ऐसे। अब ये दोनों चीजें मिक्स कर लेते हैं। ये लें जी, सीडलिंग के लिए हमारी बेहतरीन मिट्टी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर सीडलिंग की जो रेशियो है 100% होगी। सीडलिंग करने के लिए हम पहले क्या किया करते थे, कोकोपीट का इस्तेमाल किया करते थे जो कि 200 से 250 रुपये किलो है। ठीक हो गया। या उसके अलावा परलाइट का इस्तेमाल किया करते थे, वो तकरीबन 1000 रुपये किलो है। तो अब आसान सा फार्मूला आ गया है, लकड़ियों का ये बुरा इस्तेमाल करें और मिट्टी को सॉफ्ट बनाएं। जब आपने सीडलिंग करनी है तो करना क्या है, ये देखें इस तरह मिट्टी भरें। ठीक हो गया। अब करें सीडलिंग। फर्ज करें हमने सीडलिंग भी कर ली है, यही मिट्टी पकड़ें, ऊपर बखेर दें। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह बुरा पकड़ना है, सीडलिंग के ऊपर इस तरह बखेर देना है। इसके बाद लगा दें पानी। तो आप देखेंगे आपकी सीडलिंग का रिजल्ट 100% भी होगा और जो सीडलिंग 15 दिन के बाद ग्रो होती थी वो 1 हफ्ते से पहले पहले ग्रो होगी। ये पहला तरीका इस्तेमाल हो गया। अब दूसरा तरीका जानते हैं। जब आपने नए गमले में नया पौधा लगाना है या किसी पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना है, वो भी बड़ा सिंपल सा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये गमला है, मैंने इसके अंदर नया पौधा लगाना है। पहले गमले के अंदर मिट्टी डालेंगे तकरीबन 70%। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गमले का 70% हिस्सा सादा मिट्टी से भर दिया है। अब क्या करना है, लकड़ियों का ये बुरा पकड़े, 30% इस तरह लकड़ियों का बुरा डाल दें। ठीक हो गया। अब करें मिट्टी को मिक्स। जब आप इस तरीके से मिक्स करेंगे ये मिट्टी बड़ी आइडियल सी तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा, बड़े पौधों की ग्रोथ बहुत तेज होगी। पौधे की रूट्स बहुत तेजी से डेवलप करेंगी। जब रूट्स डेवलप करती हैं तो पौधा 100% ऊपर से ग्रो होता ही होता है। जो भी पौधा आप ट्रांसप्लांट करना चाहें, आप पौधा रखें, फिर यही तैयार करदा मिट्टी ऊपर डाल दें। ऊपर डालने के बाद क्या करना है, साइडों वाली मिट्टी को इस तरीके से पंच करना है। पंच करने के बाद फिर पानी लगाना है। जो नए पौधे के लिए मिट्टी तैयार करनी है उसके लिए बुरा कैसे इस्तेमाल करना है, 70% मिट्टी, 30% लकड़ियों का बुरा इस्तेमाल करना है, तो आपको हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाते हैं जी तीसरा तरीका इस्तेमाल सीखते हैं। जो पौधे हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं उनके लिए बुरे का इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। इस तरह साइडों वाली मिट्टी सारी बाहर निकालनी है।
मट्टी निकालते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि पौधे का जो रूट बॉल है ना, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो मट्टी हमने बाहर निकाली है, एक मुट्ठी इसके अंदर लकड़ियों का बूरा इस्तेमाल कर लें और यही मट्टी फिर गमले में डाल दें। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, इस तरीके से लकड़ियों का बूरा डालें, ऊपर जो मट्टी हमने बाहर निकाली है एक तह लगा दें इस तरह। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो मट्टी का वेट भी कम होगा और सेकंड नंबर पर मट्टी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे पौधे की रूट्स बहुत तेजी से डेवलप करेंगी। पौधे की रूट्स डेवलप करेंगी, समझ लें पौधा तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा, आपको बहुत ज्यादा खादों की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि मजमूई तौर पर देखा जाए, लकड़ियों के इस बुरे का इस्तेमाल हमारे गार्डन में कई तरह फवायद दे सकता है अगर इसका सही तरीका इस्तेमाल किया जाए। हमारे छत के ऊपर जो मिट्टी का बोझ है, वेट है, 30% कम हो सकता है। और दूसरा फायदा, तमाम पौधों की रूट्स बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। तीसरा फायदा क्या होगा, जो पौधे जड़ की सतह से मुतासर होते थे, लकड़ियों के बुरे के इस्तेमाल से कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये कोकोपीट का मुतबादल भी है, कोकोपीट 200 से 250 रुपए किलो हो चुकी है, ठीक हो गया। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप अपने गार्डन के पौधों को सही तरह ग्रो करना चाहते हैं, अपनी की गई सीडलिंग को अच्छे तरीके से और तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, जो मैंने तरीके आपसे शेयर किए हैं, आप उनको अप्लाई करें, जरूर फायदा उठाएं। वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगे, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी भरपूर फायदा उठा सके।